हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर है, ओल्ड पेपर है। 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है। और आपका जो अब एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस पे होगा। इससे पहले जो ये एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी मोड पे हुआ था। ठीक है, दो पेपर हुए थे, ये पहला पेपर है। सेकेंड पेपर का भी वीडियो इसी वीडियो का जो पेपर बनाऊंगी सेकेंड पेपर का, तो इसी वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो और देख लेते हैं। इस पहले बता दूं कि सिलेबस का वीडियो बनाया जा चुका है, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके बनाया गया है। आप चाहो तो देख लो, अदरवाइज एमपीपीएससी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। और मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराती हूँ, एक बात का ध्यान रखें आप लोग। बार बार मुझसे पीडीएफ की डिमांड ना करें, क्योंकि जो जो चीज़ इजीली अवेलेबल रहती है ऑनलाइन, तो मैं वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराती। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, थोड़ा ढूंढो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये अंतिम उत्तर कुंजी है, मतलब मॉडल आंसर की नहीं है, जो फाइनल आंसर की बनी हुई थी वो है। मतलब बोलते हैं ना, इसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता। मॉडल आंसर की में क्या होता है, ऑब्जेक्शन लगता है, फिर उसके बाद जो भी गलत या सही रहते हैं तो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, या कि फिर उसको बोनस मिल दिया जाता है। तो मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, लगा दिया अपन ने, ऑब्जेक्शन लगा दिया, उसके बाद फाइनल आंसर की आती है, तो यही है। कुछ लोगों को मॉडल आंसर की मिली हुई है, तो प्लीज़ आप उसको ना डाउनलोड करके फाइनल आंसर की डाउनलोड करेंगे, ये वाला। ठीक है, चलो पहला पेपर अपन वो कर रहे हैं, रीड करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ूंगी, ऑप्शन बोलूंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, आप लोग का बर्बाद नहीं करना चाहती। तो चलो, बाइलिंगुअल है ये। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में। ज़्यादातर बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं हिंदी में ही वो क्वेश्चंस पढ़ूंगी। आप इधर साइड में इंग्लिश वाला देख लिया करना। ठीक है ना। पर्यावरण के अवयवों की प्रकृति कैसी होती है, एक दूसरे से परस्पर अंतः संबंधित होती है। आप ऑप्शन जरूर देखें, है ना, तभी आप इलिमिनेट कर पाएंगे। पर्यावरण मानव विकास के लिए निम्नलिखित में क्या प्रदान करता है, सभी सही हैं इसमें, है ना। चलो, जिसमें जो जो आंसर जो मतलब जो ऑप्शन हाईलाइट है, तो वो सही मतलब सही आंसर है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, औद्योगिक दुर्घटना मतलब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। अब चलो, ये मैच वाला है ना, जोड़ी मिलाने वाला है, तो चलो मिला लेते हैं। चंद्रशेखर टी सरवटे क्या थे, खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे। चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी सेनानी है ना। किशोर कुमार, जिनके आप गाने बहुत सुनते हैं, पार्श्व गायक थे वो। ठीक है। और भीमराव अंबेडकर कौन थे, संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी मैच कराया अपन ने, तो सी इज द राइट आंसर। चलो और देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रसिद्ध महान व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। शंकर दयाल शर्मा जी का हुआ है, केशव दास का हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई का नहीं हुआ। ठीक है ना, इसको अच्छे से आप देख लेना। देखो, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ओल्ड प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, मतलब ओल्ड एमपीपीएससी का पेपर लगा लोगे, तो कहीं ना कहीं आपके स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। मेन पेपर में जो मुख्य विषय होगा उस पर आपको कहीं ना कहीं अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि सिलेक्शन पाना है तो। मोस्टली फर्स्ट पेपर जो होता है सभी का, मतलब जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं उनका तो अच्छा ही होगा। निम्नलिखित में से पर्यावरणविदों में से किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, हर पेपर में, जितने भी पेपर होते हैं उनमें नाम रहता ही है। सुंदर बहुगुणा इज द राइट आंसर। राजेंद्र सिंह कौन है, जल जल इनको जल वो कहते हैं, जल पुरुष कहते हैं। ठीक है ना। चलो, और इन डिटेल में नहीं बताऊं क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा, है ना। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, 1986 में। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ये किसके लिए थे, चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चलो, अब हम देख लेते हैं कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। पेंच बाघ प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। रणथंभौर बाघ जो कि राजस्थान में है ना, मानस असम में है। और ये बक्सा बाघ प्रोजेक्ट शायद ये छत्तीसगढ़ में, शायद, एक बार आप कंफर्म कर लेना, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सांस्कृतिक पर्यावरण से में की रचना करता है, सभी। राजनीति भी करता है, आर्थिक भी करता है, सामाजिक भी करता है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट
कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट भी है, उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालय, ये सभी आते हैं इसमें। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण है? कौन सा है? सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन भी है, गरीबी भी है, जनसंख्या विस्फोट भी है, इसलिए ये सभी आएगा। ठीक है। सवाना बायोम भूमध्य रेखा के रूप के दोनों ओर स्थित है, 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री अक्षांश के मध्य। ठीक है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 6 पढ़ते आ रहे हैं, 78। ठीक है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? जिनेवा इज द राइट आंसर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इनमें से सभी। ठीक है। 16 क्वेश्चन है, जॉर्ज सैंडर्स अभी हाल ही में चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने 2017 का मैन बुकर पुरस्कार जीता था। ये करंट अफेयर था उस टाइम में। आप जो है 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार करके जाएं, बहुत ही हाईलाइटेड वाले करना है आपको, है ना। राज्य सभा के मनोनीत सदस्य श्री रघुनाथ महापात्रा एक विख्यात हैं मूर्तिकार, मतलब वही करंट अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है। द कोएलिशन ईयर्स, प्रणब मुखर्जी ने एक आत्मकथा है। ठीक है। श्री दलवीर भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित है? न्यायपालिका से, वो उसी टाइम का है, कोई करंट अफेयर था। ठीक है। मतलब आपको करंट अफेयर 1 ईयर का कंप्लीट करके ही जाना है। अवार्ड हो गए, है ना, और जितने भी अवार्ड मिलते हैं, कालिदास अवार्ड हो गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, अभी बहुत सारे अवार्ड हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका के द्वारा कौन सा बंदरगाह चीन को दे दिया गया? कौन सा? हंडन टोटा। ठीक है। 21 क्वेश्चन, चुनावी बांड योजना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है ना। वो उसी टाइम का था ये। आरबीआई को चुनावी बांड जारी करने का अधिकृत किया गया है। चलो 22 क्वेश्चन है, ऑस्कर 2018 90 में अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी है? द शेप ऑफ द वाटर इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री से किन्ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 अवधियों में कार्य किया है? कौन कौन से हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह, 2 लोग हैं जिन्होंने लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस बार शायद मोदी जी वो करने वाले हैं। आयुष्मान भारत योजना के बारे में अधोलिखित कथन के बारे में विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के रूप में जानी जाती है। दूसरा है, योजना प्रतिवर्ष परिवार में वर्ष 5 लाख का कवरेज प्रदान करती है। तो सबको कहीं ना कहीं मालूम ही होगा, वो उसी टाइम का करंट अफेयर था वो। ठीक है ना। पहला और दूसरा इज द राइट आंसर, है ना। ये वाला सेकंड इज मतलब सेकंड सही नहीं है आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ठीक है। 65 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से के प्राप्तकर्ता कौन है? विनोद खन्ना। ठीक है। जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा अभी हाल ही में चर्चा में क्यों थी? इसने उपग्रह ले जा सकने वाली विश्व के सबसे छोटे रॉकेट को प्रक्षेपित किया था। अब देखो इनसे आ गया विज्ञान प्रौद्योगिकी से, है ना। निम्नलिखित में कौन से किस जिले से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी? झुंझुनू। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय में कितनी महिलाएं न्यायाधीश हैं? 3। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? उसी टाइम का करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जल विवाद की किस नदी के से संबंधित है? महानदी से। सिंधु स्थल जो कच्छ क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, ये देखो इंडियन हिस्ट्री से आ गया। लोथल एंशियंट हिस्ट्री से। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में वैदिक समाज का पूर्व की ओर प्रसार हुआ? हाँ हुआ। इस काल में लोहा खोजा गया? हाँ हुआ। दोनों। दी इज द राइट आंसर, मतलब बोथ इज द करेक्ट। ठीक है। मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर की नगर प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सर्वाधिक
महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर। सॉरी, इंडिका, इंडिया नहीं, इंडिका। किसने लिखी थी इंडिका? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, ठीक है। चलो, इसका बी इज द राइट आंसर है। तो थोड़ा मैच कर लेते हैं। समुद्रगुप्त ये फोर्थ, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रमादित्य, ठीक है। कुमारगुप्त, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र। और स्कंदगुप्त का कौन से हो गया? क्रमादित्य। इसी तरीके से बी इज द राइट आंसर। आप लोग मैच कर लेना। सती प्रथा, ये कितना कॉमन क्वेश्चन है। एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से, जो कि कहाँ है? सागर में पाया गया था। किताब उल हिंद रचित है अरबी भाषा में। विजय साम्राज्य के सैन्य कमांडर, जो कि सामंती प्रमुख भी होते थे, कहलाते थे। अमर नायक इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलो, सल्तनत कालीन अधिकारी और दायित्व कौन सा सुमेलित नहीं है? बारीद मुख्य न्यायाधीश अधिकारी, ये गलत है, मैच नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सगुण परंपरा का संत है? शंकरदेव इज द राइट आंसर। अकबर के शासन काल के निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला कौन सा है? जजिया कर का उन्मूलन, जजिया का उन्मूलन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? चित्तौड़ के किले की विजय। फिर उसके बाद क्या हुआ? गुजरात की विजय। फिर उसके बाद क्या हुआ? महजर की घोषणा, है ना। डी इज द राइट आंसर। काल क्रमानुसार करना है, मतलब जैसे जैसे होता गया, जैसे जैसे घटनाएं घटती गई, उसके अकॉर्डिंग करना है। पहले कौन सी घटना आई, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, ऐसे करना था, ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में से आंग्ल मराठा संधियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसी तरीके से ये भी है, वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही पैटर्न है कि सबसे पहले कौन सी संधि हुई, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी। तो कौन सी सबसे पहले कौन सी हुई? पुरंदर की संधि। फिर उसके बाद कौन सी हुई? सालाबाई की संधि। फिर उसके बाद कौन सी हुई? वसीन की संधि। फिर उसके बाद सुरजीत अंजन गांव की संधि। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, ब्रिटिश रूढ़िवादी नेता जिसने 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है ना, इज द राइट आंसर। बी सी इज द राइट आंसर। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास डॉक्टर ऊषा मेहता प्रसिद्ध हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त रेडियो स्टेशन स्थापित करने के उनके साहस के लिए, ठीक है ना। डी इज द राइट आंसर। ये डी इज द राइट आंसर। कांग्रेस ने 1948 में जेवीपी समिति का गठन क्यों किया था? धर आयोग की रिपोर्ट पर सिफारिश देने के लिए किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिनांक को ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन होता है? 21 जून इज द राइट आंसर। भारत की धुर पूर्वी सीमा और धुर पश्चिमी सीमा के स्थानीय समयों में लगभग कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है ना। सी इज द राइट आंसर। चलो, निम्नलिखित में से एक मिनट, आप लोग को वो नहीं दिख रहा है, सॉरी, इंग्लिश नहीं दिख रहा है। एक मिनट, कहाँ से इंग्लिश नहीं दिखा आप लोगों को? एक मिनट में, आप धीरे धीरे करके देखते जाओ कहाँ से आपको इंग्लिश नहीं दिखा। अच्छा, है ना, यहाँ से नहीं दिखा होगा। चलो, ये आप देख लो, धीरे धीरे करके मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ। चलो एक मिनट, आप लोग स्टार्टिंग से ही देख लो इंग्लिश। ये धीरे करके स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग देखते जाना इंग्लिश वाले, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिस कर गई थी इधर, इंग्लिश हिंदी ही देख रही थी, तो इस वजह से ये हाइड हो गया था। कहाँ थे हम लोग?
एक मिनट। यहाँ तो आ गए थे हम लोग। ये वाला देख लिया था ना हमने। ये वाला नहीं देखा था, 22 नहीं देखा था। ऑस्कर 2018 90 में अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली द शेप ऑफ द वाटर इज़ अ राइट आंसर। शायद नहीं देखा था, ये देख लिया। ये भी देख लिया, ये भी। हम्म। चलो ये भी देख लिया ना अपन ने। चलो भारत की, हाँ यहाँ से अभी अपन करना है अपन को। भारत की धुर पूर्वी सीमा और धुर पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग कितने का अंतर होता है? 2 घंटों का अंतर होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। निम्नलिखित में से कौन सा किस राज्य में 2014-15 में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन हुआ था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। फसल और उसके वर्ष 2015-16 में प्रथम उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? सोयाबीन, महाराष्ट्र। कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, ठीक है। सोयाबीन, महाराष्ट्र सही नहीं है। याद रखें, कभी भी क्वेश्चंस पढ़े तो अच्छे से पढ़ा करें। तो 3 नंबर गए आपके। निम्नलिखित में से किस राज्य में इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम की ओर स्थिति है? दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई। पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पड़ता है? पूर्व से करना है। दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई इज द राइट आंसर। 2017 में निम्न कौन सा देश कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा बड़ा निर्यातक था? सऊदी अरेबिया है ना। चलो, निम्नलिखित में से किस नहर के निर्माण के कारण 1869 के बाद लंदन और मुंबई के बीच जहाजी दूरी बहुत घट गई? सुएज नहर की वजह से। भारत के कौन से राज्य में कोलार सोने की खान स्थित है? कर्नाटका इज द राइट आंसर। देखो, जनगणना से आ गया ना क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.64। इनको एक्यूरेट देख ही लेना, है ना। जन्नांकी वाला आएगा ही क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही। बुश में साधारणतः पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। इज राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम समझा जाता है? अच्छा, अरावली, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, ठीक है। पृथ्वी की सतह के अंदर 1 डिग्री की दर से ताप बढ़ता है प्रति 32 मीटर, ठीक है। सार गैसो सागर कहाँ स्थित है? सार गैसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार गैसो सागर, ठीक है। भारत के संविधान में कौन सा एक प्रावधान असम राज्य के से संबंधित विशेष प्रावधान करता है? अनुच्छेद 371 बा बी इज द राइट आंसर। 371 बी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? 213, ठीक है ना। 213 डी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1951 में। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक निर्णयों में से कौन से एक सही रूप में सुमेलित नहीं है? मिर्ना व मिल्स 1981। ग्राम पंचायतों के संवैधानिक परिस्थिति प्रदान करने की सर्वप्रथम आवश्यकता महसूस की गई? LM सिगवी समिति 1986 जी इज द राइट आंसर। 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्रांतिकारी विशेषताओं से संबंध निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं का इसको संवैधानिक दर्जा, वेरी गुड, यही मतलब ये भी है राइट, ठीक है। फिर इसको पंचायती राज संस्थाओं के अनिवार्य निर्वाचन, ये भी सही है।
राज्य सरकार द्वारा कार्यों का अंतरण, ये भी सही है। पृथक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, ये भी सही है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी फॉर डॉल। सदन में प्रश्न काल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न कहलाते हैं अनुपूरक प्रश्न। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सूचना अधिकार 2007 के तहत लोक प्राधिकारी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है? सिविल सोसाइटी संगठन इज द राइट आंसर। नहीं किया गया है, नहीं है, ठीक है ना, सम्मिलित नहीं है। अच्छे से पढ़ा करें आप। विश्व बैंक के किस प्रतिवेदन में गुड गवर्नेंस के विचार पर जोर दिया गया? 1992। किस वर्ष भारत में सिविल सेवा दिवस मनाना प्रारंभ हुआ? 2006 में। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देश सदस्य नहीं है? मलेशिया इज अ नहीं पूछा है, नहीं। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। निम्नलिखित कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है? नोट निर्गमन का कार्य। ठीक है ना, इश्यूइंग करेंसी। भारत में प्रथम नवीन औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? अप्रैल 1948 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990 को। ठीक है ना, मतलब 1990 में। वर्ष 2018 की लंदन महिला एकल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है ना? एंजेलिक करवार। ये वही है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश भारत के प्रथम खेल नीति कब घोषित की गई? 1989 में। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन, ये देखियो रेड में है, डिलीटेड है। ठीक है ना। एक्से पे डाइट पद्धति किस खेल संबंधित है? टेबल टेनिस से। प्रथम शरद ऋतु ओलंपिक खेल किस वर्ष से स्टार्ट है? 1924 से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लोसान में। लोसान इज द राइट आंसर। करम मैलसूरी ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? सिडनी 2000 में। ठीक है, ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भारत के किस खेल से में व्यक्तिगत खेल में कांस्य पदक मिला? कुश्ती में। 2028 में होने वाले ग्रीस में ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजलिस में। ठीक है ना, अमेरिका में। चलो, और थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन से किसने भीमबेटका गुफाओं की खोज की? वीएस वाकड़कर, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में भी, इसमें भी आया है। निम्न में कौन सा मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाण कालीन मतलब ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं है? जोरवे। कायथा भी है, नाबदा टोली भी है, एरंड भी है। ठीक है, चलो अब मैचिंग का आ गया है। मैचिंग करना, चलो मैचिंग करते हैं। ठीक है ना, वो करते हैं, मिलाते हैं, सुमेलित करना। एक मिनट, क्या है? भव्य प्रवेश द्वार सांची। 12 अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा उदयगिरी। ठीक है, वराह प्रतिमा एरंड, और हेलियोडोरस स्तंभ बेसनगर विदिशा। ठीक है, चलो ए इज द राइट आंसर। इसी तरीके से शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है, देवपाल इज द राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, सही है। उनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के चौहान के साथ हुआ, ये सही है। कविता लिखी है उन्होंने, वीरों का कैसा हो वसंत, उनके द्वारा रचित है, हाँ सही है। 1948 में कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया, सही है। तीनों सही इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? खजुराहो नृत्य समारोह 2017 खजुराहो, मालवा उत्सव 2018 इंदौर, तानसेन समारोह 2017 ग्वालियर, लोक रंग समारोह 2018 जबलपुर। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो जबलपुर को लोक रंग समारोह 2018 जबलपुर में हुआ था, नहीं हुआ था।
ठीक है, चलो। है ना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना आप। नहीं नहीं बोला है वो। जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित नहीं है, ग्वालियर। है ना, झाबुआ में भी मनाया जाता है भगोरिया, धारबी और खरगोन में भी भील जनजाति लोग भगोरिया वो करते हैं, उत्सव मनाते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? माधव राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? सोहागपुर है, कोयला क्षेत्र। ठीक है, सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? झाबुआ। चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति का लोक नृत्य है? कोरकू, कोरकू, बी इज द राइट आंसर। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से किस नदी से मतलब निकली हुई है? बैतूल से। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 98 क्वेश्चन है, 98 क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल में अवधि के आधार पर मध्य प्रदेश के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में मतलब जो अभी हैं, ठीक है ना, अवरोही क्रम में अवधि सर्वप्रथम, सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन है जिनमें सबसे ज़्यादा? शिवराज सिंह चौहान, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह, फिर उसके बाद अर्जुन सिंह, फिर उसके बाद प्रकाश चंद सेठी। अवरोही समझ गए ना? अवरोही मतलब सबसे पहले बड़े, है ना, जिनकी अवधि सबसे ज़्यादा थी, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद फिर सबसे कम। तो सबसे पहले किसकी थी? शिवराज सिंह चौहान सिंह की सबसे ज़्यादा थी, हाँ, सबसे ज़्यादा अभी भी अवधि में बने ही हुए हैं। दिग्विजय सिंह उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर अर्जुन सिंह, फिर उसके बाद प्रकाश चंद सेठी। डी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में शिखरों को आरोही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सद्भावना शिखर हो गया, फिर उसके बाद अमरकंटक हो गया, फिर चौरागढ़, फिर धूपगढ़। डी इज द राइट आंसर। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अमरकंटक, अनूपपुर में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती के बीच। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? गंगा यमुना अफवाह तंत्र। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किस स्मारक समूह का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया? खजुराहो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी को ब्रिभंस घाटी समझा जाता है? नर्मदा घाटी को। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति जीडी दीक्षित, न्यायमूर्ति जीडी दीक्षित कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के किन जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? 1000, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर। ठीक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना कब से प्रारंभ हुई? 2007 से। बी इज द राइट आंसर। जिसमें हाईलाइट दिया हुआ है उसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, 109 नहीं। मध्य प्रदेश राज्य बजट 2017-18 में फसल बीमा योजना के लिए क्या बजट प्रावधान किया गया था? 50 करोड़। मतलब वो करंट अफेयर है, उससे रिलेटेड। ठीक है, किससे? किसानों से रिलेटेड है। बजट कितना पेश किया गया किसानों के लिए, किसान बीमा योजना के लिए, जो फसल बीमा योजना होती है ना, उसमें। निम्नलिखित संगठन में कौन सा एक संगठन मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? IFAD। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रारंभ में की गई समाधान एक दिन तत्काल सेवा में कितने सेवा प्रदाता विभाग सम्मिलित किए गए हैं? 14 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कौन सा एक तत्व कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना 2008 के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को लेकर सही नहीं है? सी इज द राइट आंसर। शहरी क्षेत्रों में 10 लाख तक की संपत्ति धारक। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? इंदौर में। ठीक है। वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद कृषि का लगभग कितने % है? 14% इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। उस टाइम की बात है। ठीक है,
भारत की संचित निधि के से राज्यों की सहायता अनुदान के प्रावधानों से संबंधित सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है वित्त आयोग से। बी सी इज द राइट आंसर, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, लो 116 निम्न में कौन सा एक मानव विकास सूचांक HDI का संकेतक नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। निम्न की कौन सी अवधि भारत में प्रथम हरित क्रांति की अवधि कहलाई? 1966 से लेकर के 1969। निम्न में कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? समावेशी विकास, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक जिला मध्य प्रदेश में जनसंख्या को लेकर सबसे छोटा है? इंदौर, सी इज द राइट आंसर। वर्ष 2011-12 में से लेकर 2015-16 के दौरान मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद GSDP वृद्धि दर प्रतिशतता कितनी थी? कितनी? डिलीट कर दिया गया ये क्वेश्चन ना। आंसर कितना दिया गया था इन लोगों ने? 15.09। ठीक है, इसमें से आपको मिसिंग नंबर ढूंढना था, रीजनिंग से क्वेश्चन था। ठीक है, और निम्नलिखित का अगला पद कौन सा होगा? इसमें आपको जैसे ABB है ना, इसमें वही रीजनिंग का है ये, तो आप देख लेना, बी इज द राइट आंसर। कभी वैसे तो इसमें कोर्स में नहीं है, जो अभी जो सिलेबस आया है उसमें तो ये सब नहीं है, रीजनिंग वगैरह ना। एक बार जो है आप लोग एक बार और अच्छे से देख लेना। मैंने तो वीडियो बना ही दिया सिलेबस का, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, निम्नलिखित में लुप्त अक्षरों को प्राप्त करें, ये सारा कुछ है, तो देख लेना ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। ये सब बहुत इजी रहते हैं, बस यही है कि थोड़ा ट्रिक होना चाहिए। मैं कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगी, आप लोग अपने सॉल्व करो, अभी कर सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत इजी रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, ये भी बहुत इजी है। मतलब एक बार आप यदि प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सब बन जाएगा। ठीक है, विषम पद प्राप्त करें। हरा, बैगनी, भूरा, पीला, सभी में ये जो हरा है, बैगनी है और येलो है, ये सब इंद्रधनुष कलर है, भूरा नहीं है। ठीक है, 130। ये कौन सा है? इसमें भी वही रीजनिंग का ही है। ठीक है ना, रीजनिंग का ही सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे भी रीजनिंग का ही है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का, मतलब सारी रीजनिंग ही रीजनिंग है। इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी रीजनिंग वाला। ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना। वैसे तो सिलेबस में तो नहीं दिया है, सब सिलेबस में नहीं दिया है। जो मैंने सिलेबस बनाया है, जो अभी अपडेट सिलेबस आया उसमें नहीं दिया है ना। हाँ, ये कंप्यूटर वाला देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र प्रथम वेब ब्राउज़र था? मोज़ाइक है ना, इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रत्येक वेब पेज से इंटरनेट प्रदर्शित होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर से। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इंटरनेट की गति माप निम्न संख्या द्वारा की जाती है। प्रति यूनिट समय बिट ट्रांसफर। एक मिनट, निम्न में कौन सा वेबसाइट अकादमिक नहीं है? www.finance.org.in, ये इग्नू वाला है, ये UGC वाला है, ये एकेडमिक नहीं है, ये पूछा है, तो कौन सा होगा? finance.org.in नहीं है, बी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? www.highereducation.org, ये तो ये किसी मतलब उसकी हायर एजुकेशन की वेबसाइट है ये, है ना। जैसे तो google.com ये सर्च इंजन है, वेबोपीडिया ये भी सर्च इंजन है, yahoo.com ये भी सर्च इंजन है, लेकिन ये सर्च इंजन नहीं है। www.highereducation.org.in नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चैट इंजन है? इनमें से
कोई नहीं है, ना गूगल वॉल, ना याहू टॉक, ना रेडिफ मैसेंजर। सॉरी, क्या लिखा हुआ है? निम्न में कौन सा चैट इंजन नहीं है? नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो। किसी ईमेल को कंपोज करते समय हमें 3 विकल्प दिखते हैं, 2cc, BC। यहाँ BCC का अर्थ क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। कार्बन कॉपी, ये कार्बन कॉपी कही जाती है कि हम जैसे मान लो हम जब मेल करते हैं ना, तो किसी और को भेजना है ना, तो और कार्बन मतलब एक कॉपी हम किसी और को भेज रहे हैं, तो इस वजह से उनको कार्बन कॉपी बोलते हैं। ठीक है ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इंटरनेट के से डाउनलोड करते समय कुछ फाइल कंप्रेस्ड रूप में हो सकती हैं जिनका विस्तार इनमें से सभी है, .ZEIP, .TAR, .RAR, सभी विस्तार हो सकता है। ठीक है, चलो। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाला राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? इनमें से सभी हैं। ठीक है। 145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निम्न द्वारा की जाती है, IP नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी बेतार नेटवर्क पर तेज गति से डाटा संचार प्रदान करता है? इनमें से सभी। वायरलेस लैन, वाईफाई, वाईमैक्स, सभी। ठीक है। इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन सीखना जाना जाता है, E-लर्निंग। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर से। निम्नलिखित में से कौन दूर संचार उपकरण है? इनमें से सभी। दूर संचार मतलब कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन भी है, टेलीग्राफ भी है, इंटरनेट के साथ कंप्यूटर भी है। ठीक है, चलो। 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वीडियो कंप्रेशन तकनीकी है? MPEG है ना, MPEG। निम्न में कौन सा भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करता है? BSNL भी करता है ना, VSNL भी करता है और एयरटेल भी करता है, तो इनमें से सभी। 1 मिनट। क्वेश्चन था ना BBC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें ये है कि सामने वाले को पता ना चले कि हम किसी और को भी भेज रहे हैं ये कार्बन कॉपी, है ना, और हम किसी और को भी भेज दें, तो इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी किसी को पता ना चले कि भाई हम और किसी को इसको भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको यही बोलते हैं। तो चलो, अब हम सेकेंड पेपर की बात कर लेंगे। चलो, ये सेकेंड पेपर है, अंतिम उत्तर सूची रहेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सहायक, 1 मिनट, सहायक कुल सचिव 2018 मुख्य, मतलब जो भी मुख्य विषय था ना अपना, जो 300 मार्क्स का, वही जो कि शिक्षा एवं प्रशासन नाम से है। चलो, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निराशा, कुंठा और प्रवचना की जननी है, इसका अंतिम रूप पलायन है। यह कभी भी मानव और पशुओं को अपना नहीं बना सकती है। इससे लघुता और क्षुद्रता जन्म होता है, व्यक्ति ग्रंथि युक्त बन जाता है, जबकि आशा मनुष्य को मुक्त बनाती है। आशावान के मुख मंडल पर सौम्यता विराजती है, निराशावादी चेहरा चिंतन से घिरा रहता है, वह सीमित तथा तंग दायरे में चक्कर काटता है। तो इसका मतलब क्या है? नकारात्मकता से पुरुषार्थ समाप्त होता है। क्या मानवता के विकास का रोड़ा निराशा है? तो क्या कहता है कि नकारात्मकता से पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। ठीक है, हमें नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए, नहीं तो निराशावादी हो जाओगे आप, और है ना, और किसी चीज़ में आप विजय नहीं पा पाओगे। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, निराशा कुंठा प्रवचन की जननी है, इसका अंतिम रूप पलायन है। यह कभी भी मानव और पशुओं को अपना नहीं बना सकती। इससे लघुता और क्षुद्रता का जन्म होता है, व्यक्ति ग्रंथि युक्त बन जाता है, जबकि आशा मनुष्य को मुक्त बनाती है। आशावान के मुख मंडल पर सौम्यता विराजती है, निराशावादी चेहरा चिंता से घिरा रहता है, वह सीमित तंग
तंग दायरों में चक्कर काटता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको आप पढ़िए और इसका मतलब एक सार निकालिए और यहाँ का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसका आंसर दीजिए। व्यक्ति को उद्यमी होना चाहिए, व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए, व्यक्ति को परजीवी होना चाहिए, तो हो नहीं सकता। व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, भी नहीं हो सकता। और व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो गद्यांश हैं। ठीक है, ये गद्यांश हैं और उनको इनके अकॉर्डिंग मतलब एक आपको सारांश निकालना है ना, कि क्या कह रहा है, इसमें सार क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। थोड़ा सा टफ है लेकिन आप करेंगे तो बन सकता है। ठीक है ना। अब जो आपने पैरा पढ़ा था उसी पैरा से क्वेश्चन है, मनुष्य मतलब उसी से पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको एक सार निकालना है। मनुष्य के उच्चतर विकास में स्वयं की चिंतन शक्ति की कौन सी भूमिका है। कौन सी भूमिका है। मनुष्य को निजातता का शिकार नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना। इस हमें गद्यांश से पढ़ना है, हमें फिर इसका सारांश निकालना है कि कहना क्या चाह रहा है, फिर उसको क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है अपने विवेक से। मनुष्य को निजातता का शिकार नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, वही 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 पैराग्राफ था, गद्यांश है। समाज में सम्मान पाने हेतु मनुष्य की आचरणशीलता की क्या भूमिका है। मनुष्य का आचरण ही पूज्य है, ना कि जन्म क्षेत्र। ठीक है ना। मनुष्य का आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब सभी के लिए अच्छा हो, मतलब सभी को पसंद आए, ना कि जन्म क्षेत्र, है ना। जिस जन्म क्षेत्र में लिया, जैसे मान लो कोई इंसान बहुत अच्छी प्लेस में लिया लेकिन उसका अच्छा नेचर नहीं है, तो क्या मतलब। तो यही है कि समाज में सम्मान पाने के लिए हेतु मनुष्य को आचरणशीलता में क्या भूमिका है। तो मनुष्य का आचरण ही पूज्य है ना। इंसान का आचरण को ही पूजा जाता है, जन्म क्षेत्र का नहीं। जैसे मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, तो कोई जापान में पैदा हुआ, तो कोई मान लो हम यहीं की बात कर लेते हैं, कहाँ कि मतलब भारत की बात कर लेते हैं। कोई बहुत ही छोटे गांव से है, तो कोई बहुत बड़े शहर से है, लेकिन यदि जो छोटे शहर से है उसका नेचर बहुत अच्छा है ना, तो उसको ज़्यादा तवज्जो मिलेगा समाज में। लेकिन जो शहर में भले से ही लेकिन वो लफंगा है, वो उसका आचरण अच्छा नहीं है, तो उसे कोई वो नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तो यही है, ए इज़ द राइट आंसर। चलो अब हम देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है, वही पैराग्राफ। मानव विकास में परिवेश की क्या भूमिका हो सकती है। तो क्या भूमिका हो सकती है, क्या भूमिका हो सकती है। परिवेश से ही मनुष्य के संस्कार और विचार प्रभावित होते हैं। कैसे, आप पूछेंगे कैसे। यदि मान लो कोई भी बच्चा यदि ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे बहुत चोरी होती है ना, बहुत बुरे लोग हैं, वहाँ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और आप वहाँ इन्वॉल्व हैं, आप सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने उसमें भी, घर में भी आप वो करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, अरे अरे ऐसा, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें, बुरी चीज़ें आने लगती हैं, है ना। आप अनानास ही आने लगेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो यही है कि यदि यदि परिवेश आपका अच्छा है तो मनुष्य संस्कारिक बनेगा, है ना, और कहीं ना कहीं उसका नेचर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो परिवेश से ही मनुष्य के संस्कार और विचार प्रभावित होते हैं। जैसा संस्कार नहीं, जैसा परिवेश तो वैसा संस्कार, वैसे उसके विचार। आप ही देख लो ना, किसी ऐसे लोगों के घर में जाओ जहाँ पे बहुत रूल एंड रेगुलेशन है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छे संस्कार होंगे, है ना, सभी को रिस्पेक्ट देगा। और जिनमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कभी भी कोई बच्चा आ रहा है, जा रहा है घर में, है ना, और ड्रिंक स्मोकिंग सब ये कर रहा है, तो उनके घर में इतना इतना अच्छा ना तो विचार होगा, है ना इतने अच्छे संस्कार होंगे। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आपको ये इंग्लिश का है, पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है। द सॉइल इज अ फॉर्म, है ना। तो आपको क्या करना होगा मैं बता रही हूँ। देखो,
क्या करना है आपको होगा, सबसे पहले आप पढ़ो, क्या क्वेश्चन पढ़ना होगा। याद रखना पैसेज को कैसे सॉल्व करना जल्द से जल्द, कि पहले आप पैसेज ना पढ़ के क्वेश्चन पढ़ो, फिर आपको उसमें आंसर मिल ही जाएगा। देखो, द सॉइल इज द फॉर्म इज द फ्रॉम द रॉक्स इन इट्स क्रस्ट। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से क्या है क्वेश्चन, द मेजर फॉर द लैंड प्रिवेंटिव एक्शन ऑल ऑफ दीज। आप इसे पैराग्राफ में देख लेना, बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस यही है कि आपको स्पीडली पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो पैराग्राफ होते हैं इंग्लिश वाले ना, वो बहुत इजीली स्कोरिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। आप ऐसा सोच लोगे अरे वाह बन रहा है, तो ये इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये 10-10 नंबर जो भी 5-5 एक मिनट कितने नंबर है, हाँ 5-5 नंबर आपके हाथ में रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे 5-10 नंबर आपके कहीं जाए ना, मतलब 10 क्या, मतलब 10 क्वेश्चन हैं तो कितने 30 नंबर कहीं ना जाएं आपके। ठीक है, आपके हाथ में आ जाए। इसमें ऑल ऑफ दीज है मेरे को, कि बहुत सारा ये सब पढ़ूंगी तो बहुत सारा वो हो जाएगा। मैं इसको सेपरेट बना दूंगी, ठीक है ना, इसको सेपरेट वीडियो बना कि कैसे आपको पैसेज को सॉल्व करना है। विच ऑफ दीज इज अ नॉट कॉज ऑफ सॉइल एरोजन। अब इनमें आपको पढ़ना होगा और फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, और बहुत इजी, मतलब आपको हूबहू उसी लाइन में मिल जाएंगे ऐसा करके। अब एक मिनट मैं देख ही देती हूँ इसका आंसर क्या है, टेरेसिंग ऑफ लैंड। एक मिनट, नहीं टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से मैं इसको सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है ना, टाइम मैं नहीं चाहती कि टाइम थोड़ा आप लोग का कंज्यूमिंग हो, ज़्यादा ले रहे। चलो नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आ गया। ये देखो, विच ऑफ इज नॉट कॉज ऑफ सॉइलर। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसमें लिखा हुआ है ना, अब इसको आप कहीं ढूंढो, तो यहाँ पे आपको मिल गया है, एक मिनट, ये देखो इसका आंसर मिल गया है। ये देखो, द मीन्स विच इज़ द सॉइल एरोजन प्रेजेंट्स टू द, है ना, ये पूरा इतना पढ़ना है। फिर उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ, टेरेसिंग ऑफ लैंड, है ना, तो सर राइट आंसर ये है। 9th में भी ऐसा ही है, हाउ आर यार ना, ये आप देख लेना, पैसेज पढ़ो, आप मैच करो, मैं आपको सेपरेटली बता दूंगी इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। चलो, ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। टेली में कंपनी का संक्षिप्त नाम सृजित करने के लिए कितने कैरेक्टर्स का उपयोग करते हैं, 4 कैरेक्टर्स का। ठीक है, टेली गेटवे से कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू को शिफ्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का लेते हैं, ALT F+F3। ठीक है, इसी तरीके से 14 है, टेली में लेजर सृजित करते समय यदि हम एक नया ग्रुप सृजित करना चाहते तब की को दबाना होगा, CTRL+G, है ना। टेली में यूजर सृजित करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं, गेटवे ऑफ टेली, मास्टर, है ना, पहले सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली, फिर मास्टर, फिर अकाउंट, फिर इंफॉर्मेशन, फिर है ना, फिर क्रिएट, लास्ट तक आ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से टेली के साथ कार्य करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, टेली का गेटवे। कौन सा उपकरण पेपर पर अंक जांचने का सक्षम है, OMR इज द राइट आंसर, बहुत इजी था। ठीक है ना, कौन सा फील्ड स्कैनर है, कैम ऑर्डर। याद रखें, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा दोनों पढ़ें, बाइलिंगुअल रहें, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना कि हिंदी समझ में नहीं आती, आपको फिर इंग्लिश देखना ही पड़ेगा। निम्न में कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, मतलब कंप्यूटर को थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। प्रिंटर, मॉनिटर, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो, निम्न में कौन सा स्थापत यंत्र नहीं है, कीबोर्ड। ठीक है ना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना नोडल एजेंसी कौन सी थी, तकनीकी शिक्षा विभाग। निम्नलिखित कौन सी योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित नहीं है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, है ना। नैक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलोर में, याद रखना। नैक की टीम से ही यूनिवर्सिटी का ग्रेड डिसाइड होता है कि कौन सी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है।
विश्व अनुदान आयोग अधिनियम कब आया, ये देख लो, 1956। DL एड पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होती, 2 वर्ष की, ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को। कितने इजी क्वेश्चंस थे। विधि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निम्न कौन सा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। मैं बता दूंगी क्या क्या कार्य होते हैं, है ना, इसके किसके, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ध्येय वाक्य क्या है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल नहीं है, सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित योजना, ए इज द राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। बच्चों को सोशल मीडिया खतरों से बचाने के लिए स्टेप सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए किस तरह चलाया गया, यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग संबंधित है दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा से। इनफिलविनेट इज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वशासित अंतर विश्वविद्यालयीन केंद्र है, ये बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, 8, ठीक है। स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार 1617 कि ये कितने प्राचार्यों को दिया गया, इनमें से कोई नहीं। उच्च शिक्षा विज्ञान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2017-18 के अनुसार प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या कितनी है, 469, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान सभापति का नाम क्या है, अभी जो होंगे उनका नाम याद कर लेना, ये तो करंट अफेयर का था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में कौन से पाठ्यक्रम का अनुमोदन आवश्यक नहीं है, BA का, ठीक है ना। तकनीकी में BA नहीं है, B है, MBA है, MTech है, ठीक है ना। भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान परिषद के अध्यक्ष कौन है, ये भी देख लेना, डॉक्टर ये पहले के थे, ठीक है ना। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के सभापति कौन है, अनीता कारवाल, ये सबका देख लेना, वो सभापति कौन है, अध्यक्ष कौन है। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, ये इनको अच्छे से देख लेना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री मानन कुमार मिश्रा जी, ये पहले के थे। आप प्लीज़ अपडेट रखना, मैं चाहूँगी तो थोड़ा तैयारी भी करा दूंगी। राष्ट्रीय सूचना केंद्र का गठन किस वर्ष में हुआ, 1976 में। भारत के वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, अभी कौन है, ये देख लेना, ठीक है ना। उस टाइम में तो प्रकाश जावड़कर थे। निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का उद्देश्य है, आणविक अस्त्रों का विस्तार करना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। मध्य प्रदेश अनुदान प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों की संख्या कितनी है, 75, बी इज द राइट आंसर, 75। मध्य प्रदेश में 15-16 में सकल पंजीयन अनुपात कितना था, 19.6, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST का दायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करना। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की वर्तमान परिस्थिति मतलब क्या है, इसकी स्थिति क्या है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक, तो गैर संवैधानिक इज द राइट आंसर। न्यायिक नियंत्रण उत्पन्न होता है विधि के शासन से, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण केवल निम्नलिखित में से किससे प्रयोग में लाया जाता है, 2 और 4, मतलब प्रशासनिक नीतियों का निर्माण करना और समसामयिक समीक्षा बैठकों द्वारा, है ना। तो सी इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन संघ व राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है, आयकर, है ना, बी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया है 1772 में। किस वर्ष ब्रिटिश भारत में जिला कलेक्टर के न्यायिक शक्तियों को पृथक कर जिला जज का नवीन पद सृजित किया गया है, 1792 में। किस आदर्श इज द राइट आंसर, किसी आदर्श व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में धनराशि अग्रिम दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रशासन
पर कार्यपालिक नियंत्रक का सर्वाधिक प्रभावी नियंत्रण का साधन है। डी इज द राइट आंसर। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति एवं विमुक्ति करते हैं। ठीक है। 59 प्रशासन में न्यायिक नियंत्रक का औचित्य तभी है जब वह विवेकाधिकार का दुरुपयोग हो, वैधानिक त्रुटि हो और क्षेत्राधिकार का अभाव हो। मतलब सी इज द राइट आंसर। 1 3 4। ठीक है। 60 क्वेश्चन है, निम्न लोक सेवकों के भ्रष्टाचार, कुअभ्यास व दुराचार रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्न कौन सी संस्था स्थापित की गई है? कौन सी संस्था स्थापित की गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है। और उसके बाद विशेष पुलिस संस्थान, और उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मतलब CBI। प्लीज आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल बने। ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर। 1 3 4। क्या है? एक मिनट मैं इंग्लिश में पढ़ लूँ थोड़ा सा, है ना। हाँ, करारोपण के वितरण की योजना में संघ को सौंपे गए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या रहता है? कॉर्पोरेशन कर। सी इज द राइट आंसर। किस प्रलेख में निम्नतर न्यायालय से मामला उच्चतर क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में सौंपा गया है? उत्तर प्रेषण। ठीक है। चलो, भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति किसे है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। ठीक है। और राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को। 2 और 3। निम्न में कौन सा एक मुख्यमंत्री का अधिकार कार्य नहीं है? ए इज द राइट आंसर। मंत्रियों की नियुक्ति एवं उन्हें विभागों का वितरण करना। ठीक है। 65वां क्वेश्चन है, संवैधानिक स्तर के मामले में मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग है एक परामर्शदात्री निकाय। ए इज द राइट आंसर। जन सहभागिता का आशय यह है कि नागरिक है ना, क्या है, मतलब चारों हैं। ठीक है ना। 1 2 3 4 सारों हैं, देख लेना आप। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग गठित किया जाता है संसदीय विधि के उपबंधों के तहत। सी इज द राइट आंसर। सूचना का अधिकार 2005 के तहत तृतीय पक्ष में संबंधित सूचना चाहने वाले को अनुरोध किया जाता है 40 डेज के लिए। ठीक है। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिमुखीकरण प्रशिक्षण का उद्देश्य है? बी इज द राइट आंसर। राज्यपाल की निम्नलिखित में विधायी शक्तियों पर विचार कीजिए। 1 और 3। 1 और 3। ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी बन रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके बता रही हूँ। मतलब डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 मिनट। डी इज द राइट आंसर। 1 मिनट। चलो, संघ और राज्य के बीच विधायिक संबंध सम्मिलित किए गए हैं 245 से लेकर 293। ठीक है ना। 245 से लेकर के 293। विधि के प्राधिकरण के बिना कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान का प्रावधान कहाँ किया गया है? 265 में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। डी इज द राइट आंसर। 1992 में यूके में पहली बार नागरिक अधिकार पत्र प्रारंभ किया गया था जॉन मेजर द्वारा, है ना। ए इज द राइट आंसर। निम्न कौन सी एक भारत में ऑनलाइन शिकायत लॉज प्रणाली है? CPGRAMS, है ना। CPGRAMS। डी इज द राइट आंसर। 76 राज्य स्तर पर मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। एक राज्य में राज्यपाल की सही संवैधानिक स्थिति क्या है? वह राज्य के मंत्री परिषदों की सलाह का कार्य करता है। डी इज द राइट आंसर। वह प्रशिक्षण जिसमें कार्मिक कार्य करके सीखता है तथा अभ्यास के जरिए प्रशासनिक कौशल अर्जित करता है कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। अनौपचारिक प्रशिक्षण। ठीक है। चलो, 79 भारत में सहकारी संघवाद का विचार भली भांति प्रकट होता है संघ राज्य विधायिकी संबंधों से। बी इज द राइट आंसर। स्वीडन एवं जस्टिस अब्डुडसमैन नामक संस्था का उद्गम कब हुआ? 1809 में।
मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 मध्य प्रदेश राज्यपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? 23 अप्रैल 1973 को। मानद उपाधियों तथा विद्या संबंधित अन्य अकादमिक विशेषताओं को प्रत्याहरण का प्रावधान किया गया है। सी इज द राइट आंसर। सी परिनियम में। ठीक है। 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राधिकारी सभा का सदस्य नहीं है? ए इज द राइट आंसर, विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी। ठीक है। 84, सभा का सम्मेलन होगा एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार। बी इज द राइट आंसर। विद्यार्थी कल्याण का संख्याध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। डी इज द राइट आंसर। 86, प्रशासनिक लिपिक वर्गीय अन्य पदों का सृजन करने की शक्ति कार्य परिषद को है, किंतु पूर्व मंजूरी लेनी होगी किससे? राज्य सरकार से। ठीक है। कुल सचिव नियुक्त किया जाता है इस राज्य सरकार द्वारा, है ना, कुल सचिव, रजिस्ट्रार। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कुल सचिव विश्वविद्यालय का वैधानिक अधिकारी होता है ना। चलो, ए इज द राइट आंसर। विश्वविद्यालय पत्राचार के माध्यम से शिक्षण की देने की व्यवस्था राज्य सरकार के पूर्व अनुमति बिना नहीं करेगा। सत्य है। ठीक है। चलो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मुख्यतः जुड़ा हुआ है बीएड पाठ्यक्रम से। ठीक है ना, NCTE एजुकेशन से रिलेटेड है ये, है ना। चलो, सचिव मध्य प्रदेश शासन राज्य शिक्षा होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी। सी इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमति लेना अनिवार्य है इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए। ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 2009 में आया। ठीक है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इससे पहले स्टेट विश्वविद्यालय था ये। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल। सी इज द राइट आंसर। विद्या परिषद में निम्न कौन सदस्य नहीं है? सी इज द राइट आंसर। कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एवं 5 प्राध्यापक। ठीक है। 96वां क्वेश्चन है, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है विश्वविद्यालय का कुलपति। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय कुल संख्या कितनी है? 07। कार्य परिषद बजट अनुदान की रकम को कम कर सकती है। हाँ, यस, कर सकती है। निजी विश्वविद्यालय के नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, डॉक्टर अखिलेश पांडे। ये बहुत पहले की बात है, अभी आप देख लेना। जितने भी आयोग हैं, जितने भी परिषद हैं, उन सबका नाम याद होना चाहिए, है ना। वर्तमान में कौन है? प्रदेश के विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालय में रैंकिंग है ना, रैंकिंग जो होती है ना, प्रथा रोकने के लिए परिनियम 40, है ना। ऑटोनॉमस कॉलेज संबंधी प्रावधान परिनियम में है, इनमें से कोई नहीं। किस अधिनियम में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की नियुक्ति की जाती है? ऑर्डिनेंस 4C में। ऑर्डिनेंस 4C में। ठीक है। जीवाजी विश्वविद्यालय कार्यक्षेत्र में अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? विदिशा नहीं आता। विदिशा किस में आता है? भोपाल में आता है। भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से वो है। ठीक है ना। चलो, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? मध्य प्रदेश के सभी जिले। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सी लर्निंग होती है? ओपन यूनिवर्सिटी है ना, इस वजह से। चलो, तो सभी जिले आएंगे। मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? याद कर लेना अभी कौन है। ठीक है ना। राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश किस नगर में स्थित है? जबलपुर में। देखो कितने मतलब डीपली नहीं पूछा है इन लोगों ने, बहुत ही बाहर से पूछा है। 108 अकादमिक स्टाफ मध्य प्रदेश के किन विश्वविद्यालय से जोड़ा गया है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। ठीक है। 109 मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्याय 5 से संबंधित है, वित्त से। ठीक है। 110 मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कुलाधिपति। ठीक है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का अध्याय 9 कि किस संबंधित? शिक्षा पद पर नियुक्ति के लिए।
विश्वविद्यालय का वित्त किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वित्त विभाग के द्वारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, चलो। बोर्ड ऑफ स्टडी किसके लिए बनाया गया है? पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। मध्य प्रदेश अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय के मुख्यालय में नगर निगम के महापौर के अध्यक्ष किसके सदस्य होते हैं? महासभा के। ठीक है। विश्वविद्यालय के शिक्षक में पद की नियुक्ति की चयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? कुलपति। चलो, मध्य प्रदेश कुलपति इज राइट आंसर। ठीक है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सेक्शन 17(1) के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? डीन स्टूडेंट वेलफेयर। ठीक है। विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित वर्ष के लिए व्यय बजट किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? कार्य समिति के द्वारा। ठीक है। 118 कोर्ट के लिए कोरम सदस्य का होगा? 25 सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे। ठीक है। चलो, 119 है, बजट के लिए तैयार किया जाता है, निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है बजट निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की स्थापना कब हुई? 1957 में। वित्तीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका के लिए किसके द्वारा प्रति उत्तरदायी है? संसद के निम्न सदन के प्रति। ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 6 वर्ष के लिए होती है। ठीक है। बी इज द राइट आंसर। लेखा परीक्षण की प्रवृत्ति होती है विश्लेषणात्मक। ठीक है। चलो, 124 क्वेश्चन, भारत में लेखांकन एवं लेखा परीक्षण का पृथक्करण किस वर्ष में हुआ? 1976 में। भारत में निष्पादन बजट का प्रारंभ किसकी समिति पर किया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। पहली बार वित्त मंत्री द्वारा आउटकम बजट कब प्रस्तुत किया गया? 25 अगस्त 2005 को। शून्य आधारित बजट भारत में लागू किया गया श्री बीपी सिंह द्वारा। ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बजट तैयार करने का उत्तरदायी होता है आर्थिक मामलों का विभाग। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलो, 30 का क्या है? सही चुनना है। राज्यसभा में बजट लोकसभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के अंत में रखा जाता है। ठीक है ना। और लोकसभा बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर रखा जाता है। कथन तो दोनों सही हैं। ठीक है ना, लेकिन किंतु कथन की सही व्याख्या कारण नहीं है। ठीक है ना, कथन ये है, कारण ये है, लेकिन कारण सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन कारण सही नहीं है। पहले कथन का दूसरा जो लिखा हुआ है उसका कारण सही नहीं है। चलो, 131 भारत में लेखा पद्धति के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है। चलो, 132 क्या है? 2 क्वेश्चन है, एक मिनट। लेखा अनुदान अंतिम बजट के बीच क्या अंतर होता है? लेखा अनुदान प्रावधान नियमित सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि अंतिम बजट एक कार्यवाहक सरकार के द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रावधान है। तो कौन सा सही है? केवल दूसरा। लेखा अनुदान केवल सरकार के बजट के रूप में व्यय निपटता है, जबकि अंतिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। तो डी इज अ राइट आंसर, मतलब दूसरा सही है, सेकंड सही है। ठीक है। चलो, 133वां क्वेश्चन है, यदि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा 14 दिनों में वापस नहीं किया जाता तब बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सहमति के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। चलो, 134वां, इसमें सही कौन कौन सा है? संसद कर बढ़ा सकती है, हाँ। संसद द्वारा कर समाप्त कर सकती है, यस। और संसद कर घटा सकती है, तो 3 सही है। 135 ए इज द राइट आंसर। 135 क्वेश्चन है, भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना नियंत्रण लागू करती है लोक लेखा समिति द्वारा। ठीक है। 136 अनुदान की मांग कौन कर सकता है? कार्यपालिका।
डी इज द राइट आंसर। 137 लेखा अनुदान कब पारित किया गया? आम बहस के बाद। सी इज द राइट आंसर। भारत की संचित निधि से भुगतान का प्राधिकरण किससे मिलता है? विनियोग विधेयक से। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक किसे कहा जाता है? जेम्स विलियम्स को। बजट शब्द किस वर्ष में प्रकाश में आया? 1733 में। ठीक है। वित्तीय शक्ति का स्रोत है व्यवस्थापिका, मतलब लेजिस्लेचर। ठीक है। भारत में बजट विधिवत कब प्रारंभ किया गया? 18 फरवरी 1860 को। ऐसे तत्व जो खातों के रिकॉर्ड में शामिल होते उन्हें कहा जाता है लेन देन, ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। स्थानीय वरिष्ठ अंकेक्षण के कौन से महत्वपूर्ण हैं? इनमें से सभी। 145 इनमें से कौन सा निकाय निधि का उदाहरण है? इसमें पूरा वो हो गया है। ये देखो 149 बस है। अच्छा इसमें देख लेते हैं, एक और है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा उत्तरदायी होता संसद के प्रति। ये इंडिया की बात कर रहा है। ठीक है। 145 चला गया है, मतलब उसका क्वेश्चन का ना ऑप्शन है ना आंसर है। सीधे 149 में आ जाते हैं। कौन कौन से गायब हो चुके हैं? 145 चला गया है, 146, 147, 148 और ये 148 तो है भारत का नियंत्रक एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। ठीक है ना। 149 है बजट शब्द उत्पन्न हुआ है फ्रेंच भाषा से। ठीक है। 148 का क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा सी, मतलब बी, संसद के प्रति। ठीक है। बजट शब्द उत्पन्न होता है फ्रेंच भाषा से। सभी उद्यम तथा संगठन वित्त पर निर्भर करते संगठन कौन सा है? कौटिल्य ने कहा था। ठीक है। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो बहुत लेंथी बन चुका है, चलो लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना। हो सकेगा तो मैं पैराग्राफ समझा दूंगी और इवन कैसे फॉर्म भरना है, क्या फीस रहेगी, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। थैंक यू।